दुनिया में जहां खुदगर्ज और लालची इंसानों की भरमार है, वहां मुखलिस और बेलौस इंसानों की भी कमी नहीं। पतोकी में एक ऐसा गरीब आदमी भी था जिसे अपने से ज्यादा लोगों का ख्याल था और वो उनकी इमदाद के लिए बेचैन रहता था। दूसरों के काम आने वाले इस नेक आदमी पर जब बुरा वक्त आया तो कौन उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ, आप देखेंगे इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक छोटे से घर में माँ बेटी उदास और खामोश बैठी हुई थी। अम्मा आटा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ बेटी मुझे पता है, 2 दिन तो दुकान से उधार मंगाकर काम चला लिया था। तेल और शक्कर भी खत्म हो गया है। हाँ अम्मा, सोच रही थी कहीं जमील भाई मिल जाते हैं तो उनसे कह के राशन डलवा लेती। अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? तो मुझे काम करने नहीं देती हो, कैसे होगा गुजारा? अब्बा की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। जमील ने रक्शे से आटे की बोरी व जरूरियात का सामान निकाला और जरूरियात का एक थैला उतार कर बाजी नुसरत के हवाले कर दिया। अरे कोई है? अली भाई। ये जमील भाई की आवाज है। हाँ मैं देखती हूँ। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने जमील खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से। वो 1 हफ्ते का राशन लेकर आया था और अगर जरूरत हो तो भाई से कॉल करवा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह आपको जिंदगी दे जमील भाई, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। जी जी कबूल फरमाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत अंदर की तरफ मुड़ी और इतनी देर में जमील रक्शे में बैठकर आगे रवाना हो गया। सड़क पर एक नशई रक्शे के आगे आगे चल रहा था। रक्शे वाला हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था, लेकिन नशई एक तरफ होने के लिए तैयार नहीं था। रोको यार रोको, कौन है ये? जरा देखूं मैं। जमील ने नीचे उतरकर नशई को पकड़कर एक तरफ कर दिया। ओ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर रोड पे? खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे यार। वहाँ साइड में जाओ। अबे शहजाद भाई का बंदा हूँ मैं, साइड पे नहीं होगा मैं। अरे किसी के भी बंदे हो भाई, वहाँ जाके करो जो करना है यार। रास्ता छोड़ो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जमील नशई को एक तरफ करके रक्शे में बैठा और आगे बढ़ गया। पता नहीं क्या क्या लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं। पतोकी के इलाके फूल नगर में जमील नामी एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक फलाही तंजीम बनाई हुई थी जिसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की इमदाद करना था। लेकिन यह बात इलाके में मौजूद एक मुबैना मंशियात फरोश को अच्छी नहीं लगती थी और वो जमील से दुश्मनी पर उतर आया था, मगर जमील खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ था। शब्बीर ने देखा कि कुछ समाजी कारकुन इमदादी सामान को थैलों में रख रहे थे और जमील उनकी निगरानी कर रहा था। हाँ भाई कितने थैले हो गए? जमील भाई 25 हुए हैं। अच्छा लिस्ट देखो भाई, कुछ लोग रह ना जाएं। जमील भाई 40 लोग रहते हैं। 40 लोग रहते हैं। खैर चलो, रमजान है भाई, आगे तुम ये वाला सामान पैक करो और उनके घरों तक पहुंचाओ। जी जमील भाई आज शाम तक पहुंचा देंगे। हाँ ऐसा करो, ये आज शाम तक पहुंचा दो और मैं निकलता हूँ, तुम काम करके आ जाना दोनों, ठीक है? जमील वहां से बाहर निकला और घर की तरफ जाने लगा तो मुबैना मंशियात फरोश अपने ठिये पर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अरे जमील भाई, हमने कौन सा गुनाह कर लिया है? क्या कसूर है हमारा? यार कुछ राशन हमारे पास ही पहुंचा दिया करो, हम भी गरीब आदमी हैं। अरे आप हुक्म करें शहजाद भाई, हफ्ते 10 दिन का राशन आपको भी पहुंचा देते हैं। ना ना, मेरा मतलब है हमें राशन नहीं, हमें कैश चाहिए, कैश। अभी कैश तो मुमकिन नहीं है, पर आप दुआ करो कैश देने के भी काबिल हो जाएं। इमदादी काम नहीं, मेरे साथ काम करो तो इमदाद देने वाले भी बन जाओगे। जाओ क्या मतलब? देखो मैं तुझे समझाता हूं जमील भाई, मैं हीरोइन बेचता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी हीरोइन बेचो और बहुत सारा रुपया आएगा। और पता है ये काम मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, जरा सोचो सोचो। पर मैं क्यों सोचूं शहजाद भाई? वो इसलिए कि तुम मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ और शरीफ तरीन इंसान है और तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा और हमारा धंधा भी चलता रहेगा। ला हौल वला कुव्वत। मैं एक छोटा सा फलाई इदारा चलाता हूँ शहजाद भाई,
मैं किसी को हीरोइन क्यों बेचूं? मैं किसी को नाहक कत्ल कैसे कर सकता हूं? तौबा करो शहजाद भाई, तौबा करो। आपको तो चाहिए कि आप मेरे साथ इन फलाही कामों में मेरा साथ दो, सवाब भी मिलेगा और दिल को सुकून भी। सोच के बताना। मैंने सोच लिया है, ये अपने फलसफा अपने पास रखो, ठीक है? जाएं आप। ठीक है शहजाद भाई, जय। बड़ा आ गया मौलवी, फतवे देने वाला। वाह। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जमील हस्बे मामूल अपने खैराती इदारे के लिए रात दिन काम कर रहा था। मुखैर हजरात उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन इलाके का मंशियात फरोश उसके लिए मसला बना रहा। शब्बीर ने देखा कि मोहल्ले में दो बच्चे जिनकी उम्रें 12-13 बरस के दरमियान थी, आपस में गुत्थम गुत्था थे। रास्ते से गुजरते हुए जमील की इत्तेफाकी नजर पड़ी तो वो बच्चों की तरफ दौड़ा और दोनों बच्चों को थप्पड़ लगाकर अलग कर दिया। क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? अबू मैं तो यहाँ से जा रहा था, मुझे बोल रहे कि तेरे अबू भीख मांगते हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया तो मुझसे लड़ने लग गया ये। मैं भीख मांगता हूँ? अब जाए यहाँ से, आइंदा नजर नहीं आई हो यहाँ पर। मैं अपने अब्बू को बताऊंगा। जा बता अपने अब्बू को। गुड्डो घर जाओ यहाँ से, तुम भी घर जाओ। जमील और उसका बेटा चला गया और दूसरा बच्चा, जो असल में मंशियात फरोश शहजाद का बेटा था, रोता हुआ अपने बाप के पास पहुंच गया। क्या हुआ? वो बता तो सही, क्यों रो रहा है? अब्बू मेरी जमील अंकल के बेटे से लड़ाई हो गई थी, तो जमील अंकल ने मुझे बहुत मारा। तू तो स्कूल गया था, तो तुझे कैसे मारा? आज स्कूल की मिस नहीं आई थी, तो जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो मैं मैदान में खेलने गया था। ठीक है, तू जा, चल घर जा, मैं उससे बात करता हूँ। तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे सजा जरूर मिलेगी। ईद के दिन करीब आ रहे थे। इलाके में गदागरों की बहुतात थी। लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया था। जमील 40 खानदानों के लिए न सिर्फ राशन जमा कर रहा था, बल्कि ईद के कपड़ों का इंतजाम भी करने में मसरूफ था। लेकिन एक दिन उसे शदीद ज़हनी झटका लगा। शब्बीर ने देखा कि जब जमील एक बड़े से कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ और कमरा रोशन किया, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में इमदादी सामान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। लगता है कोई बहुत ही जरूरतमंद इंसान था। अल्लाह खैर करे। सेठ साहब को फोन लगाता हूँ यार। फिर उसने अपने एक करम फरमा को फोन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जमील, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, ईद आने वाली है, कहाँ हो तुम? खर्चा वर्चा ले लो कुछ। क्या हो गया? जी सेठ साहब, वो सामान तो था पर चोरी हो गया। हाँ खैर है, कोई बात नहीं। मैनेजर के पास आ जाना, मैं उसको कह दूंगा, उससे कैश ले लेना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जमील को फौरी मदद तो मिल गई थी, लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था कि आखिर इमदादी सामान चुराया तो किसने चुराया। जमील को पता चला कि मुबैना तौर पर इलाके के मंशियात फरोश ने अपने बच्चे का बदला लेने के लिए जमील का जमा किया हुआ इमदादी सामान चुरा कर बेच दिया था। हकायक का पता चलने के बाद जमील की समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंशियात फरोश चोर के साथ क्या सलूक करे। शब्बीर ने देखा कि मंशियात फरोश शहजाद के ठिये पर उसका एक नशई साथी बैठा हुआ उसे जमील के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। पी पी बेटा, मुफ्त का माल है। अबे साले कुछ काम भी कर लिया कर। अच्छा अबे सुना, जमील की कोई खैर खबर? हाँ, उसको पता चल गया कि उसका माल तूने चुराया है। क्या करेगा? क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस में जा सकता है वो, पुलिस में। इस हमाम में सब नंगे हैं बेटा, तू फिक्र ना कर। एक बात याद रख, जब ये मेरे हत्थे चढ़ गया ना, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। वो क्यों? उस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा और ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। जब मुझे मौका मिला ना, जान ले लूंगा मैं इसकी। रमजान के आखिरी दिन थे। ईद सर पर थी। जमील इमदादी सामान तकसीम कर चुका था। बस एक खानदान बाकी रह गया था।
ताखीर हो गई तो वो दोनों माँ बेटियां खुद जमील के घर पहुंच गईं। जमील के दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। जमील ने निकलकर देखा तो नुसरत बाजी और उसकी बेटी वहाँ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, खैरियत से? बाजी कैसे आना हुआ? ठीक है भैया, क्या करें, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बार बार आपको तंग करना पड़ता है, माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, मैंने आपका राशन पैक करके रखा हुआ है, बस अभी निकल ही रहा था आपके घर के लिए। लाए मैं देता हूँ आपको, ये लेके जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और फाजिल हो। ठीक है बाजी? ठीक है। अस्सलाम। जमील इमदादी सामान पहुंचाने के बाद पैदल ही हज्जाम की दुकान चला गया था। हज्जाम की दुकान में रश था। जमील अपनी हजामत बनवा चुका था। शब्बीर ने देखा कि जमील किसी धुन में अपने घर की तरफ जा रहा था कि घाट में बैठे हुए हीरोइन फरोश ने उसे देख लिया और वो दबे पांव उसका पीछा करने लगा। फिर एक जगह वीराने में उसने जमील को ललकारा। जैसे ही जमील ने पलटकर देखा, दूसरे ही लम्हे जमील जमीन पर आ गिरा था। उस रोज मंशियात फरोश ने जाती अना और दुश्मनी की वजह से एक शरीफ इंसान दोस्त शख्स को कत्ल कर दिया। वो मोहल्ले का रहने वाला था लड़का। तो जमील भाई ना, हम दोनों दोपहर को 3 जोर की नमाज इकट्ठे पढ़ी है, असर की इकट्ठे पढ़ी है और मगरब की नमाज पढ़ के आए हैं घर में। तो उसकी ना उसके बेटे के साथ झगड़ा हो रहा था, तो उसको उन्होंने छड़ा के उनको उसके घर भेज दिया तो अपने बेटे को अपने घर ले आया। तो उस तो बाद असी बाहर निकलिया, मैं तो भाई भी बाहर अपने दरवाजे के खड़ा है। असी तो दरवाजे के खड़ा, मैं पूछा भाई मैं की मसला की, कह रहे भी बच्चों में लड़ाई हुई है। तो मैं उन्होंने समझा के घर अपने ले आया तो उन्होंने अपने घर भेज दिता है। तो इन्नी गल करके मैं अगे चौक च चला गया तो मेरे पीछे भाई आके खड़े हो गए ने। तो असं 2-4 जने खड़े है तो उनकी वालदा आ जाती है लामा लैके कि तुम मेरे बच्चे ने मारिया कुटिया, ये किया फलान किया। तो असं उन्होंने कहा बाजी वो चला गया अपने घर। असं अपने बच्चे ने उन्होंने समझा के मैं अपने घर लै गया, थोड़े घर भेज दिता। उन्होंने समझाओ तुम ऐदा तो नहीं मसला बनता। इन्नी देर के वो जो बच्चा है जिन्हें मारिया छुरा साजिद, ये डोर लैके आंदा सड़क वाली साइड तो आके डोर रखता तो आंदे गाली निकाल के सीधा ही छुरा मार देंदा। तो छुरा मार देंदा तो असीं उन्होंने पकड़ लैने तो उन देर भाई गिर जाते हैं, असीं वो भाई नूं चुकने तो उन देर वो नस जाता है। तो 2-4-5 मिनट का जो ना मसला बनया, 2-4-5 मिनट के हॉस्पिटल लैके आए तो उत्थे उन्होंने डेथ हो गई। जी, जैसे ही हम इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की मुझे इतला मिली, मैं जो है फौरी तौर पर 1 कॉल पर मौके पर पहुंचा और डीएसपी साहब भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई के लिए जो जमील अहमद की नाश है उसको THQ पत्तोगी रेफर कर दिया और दीगर कार्रवाई के लिए जो हमने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रीडिंग पार्टी तश्कील दी थी, जो कि हमने 1 घंटे के अंदर मुलजम को अप्रीहेंड कर लिया। उसमें मुलजम को गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्रवाई जारी है और उसमें इंशाल्लाह मुलजम को मंत्री जान में पहुंचाया जाएगा। जमील की मौत की खबर पर पूरा इलाका सोगवार था। ईद फीकी पड़ गई थी और जमील को इलाके के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने कातिल को 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। आतिफ और ताबिश कराची के रहने वाले थे। दोनों की उम्रें 16-17 साल के दरमियान थीं। पढ़ते भी थे और एसी मैकेनिक का काम भी सीख रहे थे। 200-250 रुपया यौमिया मिलते थे जो वो अपनी माँ को दे देते थे। दूसरे भाइयों की शादी हो चुकी थी जो अलग रहते थे। ये दोनों भाई माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ रहते थे। दोनों भाइयों की आंख में ख्वाब थे, आपस में दोस्ती थी और दोनों अपने घर की रौनक थे। 17 साल आतिफ, उसका छोटा भाई बेखबर सो रहा था। आतिफ खामोशी से भाई के सराहने आकर खड़ा हो गया और एक कागज की पतली सी बत्ती बनाकर उसकी नाक में खुजली करने लगा, जिस पर ताबिश ने पहले तो मक्खी उड़ाने के से अंदाज में नाक पर हाथ चलाया और फिर उठ बैठा। अबे सुनो देना, अबे उठ जा भाई,
शाम के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। अच्छा उठता हूँ, सोने दे मुझे थोड़ा। वाह भाई वाह, ये भी कोई रोजा हुआ? एहसान करता है तू रोजा रख के। सहरी करके सो जाओ और अफ्तारी से कुछ देर पहले उठ जाओ। वाह क्या रोजा रखता है तू। अच्छा उठता हूँ। अच्छा चल उठ जाना है यार, दर्जी के पास कपड़े भी लेने जाना है। चलेंगे यार, दर्जी के पास भी चलेंगे, अफ्तारी होने दे, साथ चलेंगे। अम्मा अम्मा तेरा बेटा नहीं जाग रहा है। अरे क्या हो गया, नहीं उठ रहा? सोने दे स्लाट साहब को, मैं भी आज अफ्तारी नहीं दूंगी इसे, सोता रहे। अच्छा बेटा, तुम दोनों ने जो ईद वाले दिन अपने दोस्तों की दावत की है, तो सारा खानदान आएगा, घर में जगह कहाँ है, कहाँ बिठाओगे? अम्मा हम छत पे बारबेक्यू करेंगे ना, अगर कोई मसला है तो बताया, हम कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए सब काम कर लूंगी। अच्छा ये बताओ कितने दोस्त होंगे? कितने होंगे? 4-5 तो होंगे दोस्त। चल सही है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ अम्मा एक और बात, परसों भी कुछ दोस्त आ रहे हैं ना। हैं क्या कह रहे हो? अरे अम्मा प्लीज ना, हम लोग छत पे बैठ जाएंगे, आप सिर्फ चाय बना देना। अच्छा चल ठीक है, कर लूंगी। अम्मा अफ्तारी में टाइम कितना रह गया है? अरे लाड साहब तू सो जा, अभी बहुत टाइम है मेरा बच्चा, शाबाश सो, तू नींद पूरी कर अपनी। हर वक्त मुझको सुनाते होती हो आप, इसको नहीं कुछ बोलती हो अपने चमचे को? क्यों बोलूं, इतना ताबेदार होना हर बच्चा है मेरा। अभी तुझसे कहूंगी ना, जब फल ले आ तो ला के देगा, जा ले आ। इससे बोलो ना ताबेदार को। मैं नहीं जाऊंगा, ये हर बात ना मुझ पे डाल देता है। तो ऐसा ही है। अच्छा तुम दोनों लड़ो मत, मैं वैसे ही कह रही थी। ठीक है मैं कर लूंगी सब काम। भाई शाम को दर्जी के पास जाना है, उठ जाके मुंह हाथ धो ले। सिल गए होंगे? हाँ यार उसने आज का टाइम दिया था, तो आज जाके लेने पड़ेंगे। अरे ले लेंगे यार, वैसे भी अभी ईद को 10 दिन बाकी हैं। जा जाके मुंह हाथ धो, पर चलते हैं, जल्दी जा। फोन नहीं है। ताबिश वॉशरूम की तरफ चला गया, फिर वहां से उसने एक आवाज लगाई, जल्दी जा। अच्छा अम्मा मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? आतिफ! अबे यार रोजे में टूथपेस्ट करेगा क्या, पागल हो गया? वैसे भी वो खत्म हो गया था तो मैंने फेंक दिया। हाँ करूंगा, बाहर से करूंगा। जा यार जाके मुंह हाथ धो, बाहर निकल जल्दी से, लेट हो रहे। आया नहीं अभी तक, जल्दी करना। शहर में ईद का जश्न था। सड़कों पर गैर मामूली ट्रैफिक, खरीदारों का हुजूम, मार्केटों में रोशनी। खरीदारों के साथ साथ शौकिया खरीदारों की भी कमी नहीं थी। ये दोनों भाई भी कम से कम एक दिन का मार्केट का चक्कर लगाते थे और विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाते थे। शब्बीर ने देखा कि आतिफ और ताबिश एसी मैकेनिक की दुकान पे थे और उनका उस्ताद एसी ठीक कर रहा था और वो दोनों गौर से उसे देख रहे थे। मैं इसकी सफाई कर दूं? हाँ तुम इसकी सफाई करो। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? कौन? ये उस्ताद, ये सारा काम सीख चुका है, ये तुम्हारा भी उस्ताद बन गया है। अबे तू चुप रहे यार। हाँ बोलो उस्ताद। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी आदि का क्या करना है? शादी उस्ताद अभी कहाँ, अभी तो अम्मा की खिदमत करनी है। क्यों ताबिश? हाँ उस्ताद ये ठीक कह रहा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी ईद की शॉपिंग का क्या हुआ? दर्जी को दिए हैं, हफ्ता में ले आएंगे। जुम्मे वाले दिन हफ्ता मांग रहा है उस्ताद। अबे तो चुप ना यार। नहीं जाओगे ना तो मेरे से मिलते हुए जाना, मैं पैसे दे दूंगा, कपड़े वपड़े ले लेना। शुक्रिया उस्ताद। ठीक है उस्ताद। अच्छा मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा काम वाम समेट लो तुम लोग, मैं आता हूँ वापसी में। ठीक है उस्ताद। तो देख इसको मेरे पास। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ईद के दिन करीब आ रहे थे। दोनों भाई घर के कामकाज में मसरूफ थे। खास तौर पर छोटी बहन को बाजार ले लेकर जा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि दोनों भाई एक फुटपाथ पर चल रहे थे, जिसके साथ ही बड़े बड़े कपड़ों और जूतों के शोरूम थे, और ये दोनों भाई वहाँ से गुजरते गुजरते अचानक रुक गए। अबे 12-13 हजार के होंगे वो। अबे क्या पागल हुए क्या? 12,000 के? 12,999? बिल्कुल। अबे 999 क्या सीन है यार? होगा कोई सीन। खैर चल यार उस तरफ देखते हैं, वहाँ कोई हमें अच्छे से शूज मिल जाएंगे। चल शूज दिखा देना कोई अच्छे से। आओ भाईजान, ये दिखाओ यार अच्छे से अंकल। ये लो जबरदस्त शूज, न्यू आर्टिकल। यार ये तो काफी अच्छा शूज है। अच्छा लगा यार, महंगे लग रहे हैं। कितने का है? ये 3500 रुपये। अब कुछ कम कर दो। 2000 का नहीं होगा, 3000 दे देंगे। 2000 रुपये पड़े ना हमारे पास यार। 2000 का तो नहीं होगा, ऐसा कर लो 2500 रुपये। अच्छा कर दो ना, कम कर दो ना, 2000 कर दो। पड़े ही 2000 है, ज्यादा होते हम दे दें। चलो ले लो, हमारा ईद का तोहफा। पैक कर दो, थैली में डाल दो। अच्छा लगा यार, है ना? ले यार। चप्पल खरीदने के बाद दोनों भाइयों की जेबें खाली हो चुकी थी। यार पैसे तो सारे खत्म हो गए। ये बता बाइक में पेट्रोल तो है ना? हाँ पेट्रोल तो बहुत है। अच्छा चलते हैं।
चलो आ जाओ। दोनों भाई मोटरसाइकिल पर सवार हुए अपने घर पहुंच गए, जहां मां दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। कब से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम लोग? बता भाई। अरे अम्मा वहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहे थे, हम मार्केट चले गए थे। क्यों भाई? क्यों? ये शूज खरीदने थे अम्मा, ये देखो नए शूज खरीदे। अल्लाह का शुक्र कि तुम लोग आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। जब से मन्नो का एक्सीडेंट सुना है ना, तब से बहुत डर लगने लगा है। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब लोग बाइक चलाते हैं। और पकाया क्या आपने? इफ्तारी का टाइम होने वाला है। बस बैठो, लगा रही हूँ खाना, सब तैयार है। चल भाई ये शूज रख के आता हूँ अंदर। आतिफ और ताबिश ने अभी तक दर्जी से कपड़े नहीं लिए थे। भैया ले चलो, चूड़ियाँ लेनी है। यार बेटा आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, ताबिश तुम्हें ले जाएगा। ताबिश जा यार, बहन को चूड़ियाँ दिला के ले आ भाई। यार क्या मसला है? कुछ काम करेगा बहन का अपनी। चलो रूबी हम चलते हैं, ये तो कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मा हम भी आते हैं। अच्छा बेटा देख के जाना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ताबिश बहन को लेकर शॉपिंग सेंटर पहुंच गया। इसका सेट कितने का है? ये 200 का है। एक सेट दे दे। एक सेट दे दूं? लाए। वो शाम आतिफ और ताबिश की मां के लिए कयामत की शाम थी। अम्मा हम लोग धरती को जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा बेटा ठीक है। कपड़े लेके आ जाएंगे, ठीक है? बस आते अम्मा। हाँ बेटा एहतियात से जाना। आतिफ और ताबिश की मां किचन में थी कि अचानक उसे एक फोन आया। हेलो। हाँ मैं टेलर बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों ने कपड़े दिए थे सिलाई करने के लिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है। गजब खुदा का। भाई आपको कैसे नंबर मिला मेरा? हाँ उनकी जेब से मेरी दुकान की पर्ची मिली है, वो पुलिस वालों ने सबसे पहले मुझे ही कॉल। अल्लाह खैर करे, मेरे बच्चे ठीक तो है ना? हेलो हेलो हेलो। उस रोज करीमाबाद में एक बड़े ट्रॉलर ने दोनों भाइयों को क्रॉस करते हुए कुचल दिया। उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हादसे की खबर मीडिया पर चली तो पूरा शहर उदास हो गया। मरने वाले भाइयों की लवाहिकीन का जो हाल था वो बयान से बाहर था, खास तौर पर उन दोनों भाइयों की मां। मेरी यही इंतजार, मेरी दरख्वास्त है कि मुझे नहीं पता, मुझे अपने बच्चे वहीं लेके जाने बस, क्योंकि मैं यहाँ नहीं संभाल सकती इतना कुछ। मैं कैसे, मैं इस झोपड़ी में मैं कहाँ रहूंगी अकेली? मुझे वहीं जाना अपने बच्चे। हुकूमत से यही है कि इंसाफ मिला जाए, ये जो ट्रॉलर वाले पकड़े हुए इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी है बस यही कह सकते हैं। बाइक पे चलान हो जाता है, तो याद है ट्रैफिक पे कोई चलान नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। एक हमारे 2 भाई नहीं पता नहीं कितने लोगों जा चुके हैं अभी तक, तो इसका कोई सुनवाई हो, कोई देखने वाला हो, कोई इस पे एक्शन ले। हमारा ये मुतालबा है, हमारे ये बच्चों की यहाँ हमारे गाँव में हाँ वो हमारे पास मुतालबा है, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम मुलाजिम आ जाए, एक 2 ग्रेड के यहाँ, ठीक है। हाँ हमारा ये मुतालबा, हमारे बच्चों की इंतजाम किया जाए, हमारे को सब मुहैया किया जाए, हम बच्चों को लेके जाए। बाकी रह गया ट्राले वालों का सबका, वो हम वापसी आके मुतालबा किया हुकूमत से, हमारे को इंसाफ चाहिए बच्चों का। एक मेरे नहीं बच्चे, कितने बच्चे लोगों के। उनके घर वाले कह रहे हैं कि ये कपड़े लेने जा रहे थे ईद के, सही है, तो ईद के कपड़े लेने जा रहे हैं, खुशी का मौका है। ये डंपर वाले ने दोनों को इस तरह रोंदा है कि मतलब कि पहचान में नहीं आ रहे कि ये वही बच्चे हैं या नहीं है। मतलब ये यहाँ के शहरी हैं, कराची के हैं, ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? सही है, हमें क्यों रोडों पे मर रहे हैं? हमारे ही कोई पूछने वाचने वाला क्यों नहीं है? हमारा भी तो कोई हो। अभी इनके करोगे, डंपर जो चल रहे हैं रोड पे, रोजाना बंदे मार रहे हैं, इनका क्या मुतालबा करें हम? ये डंपर माफिया, इनका क्या करें? इनका हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सही है, इनका क्या करेंगे? आप कुछ कर सकते हैं? इनका कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी गवर्नमेंट है ये कुछ करे, इनके साथ कुछ करे कि अभी हमारे घर के हैं, कल को किसी और के घर के होंगे। कौन है? सिर्फ रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, अभी क्या होगा?
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा था। शब्बीर का कहना है कि आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, लेकिन कराची में एक घर ऐसा भी है जिसकी खुशियां शहर की बेहंगम ट्रैफिक और लाकानूनियत ने लूट ली हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।